आज के वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जो मेजॉरिटी लोग उनके खाने में ज़रूर डालते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे नुकसान जाने बिना। ये है लहसुन यानी गार्लिक। अब देखिए, काफ़ी सारे वीडियोस में आपने ज़रूर सुना होगा कि लहसुन की 2 कली आपने सुबह खाली पेट चबा के खानी है। इससे आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय विकार, इससे पूरी राहत आ जाएगी। पर क्या लहसुन हर किसी के लिए सूटेबल है? और क्या लहसुन के फ़ायदे सिर्फ यही तक सीमित है या और भी कुछ फ़ायदे हैं जो हमें पता नहीं है? लहसुन के सेवन करने का सही तरीका क्या है? कौन सी प्रकृति के लिए बहुत सही है और किन लोगों ने इसे अवॉइड करना चाहिए? शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका क्या असर है? तो इसके फायदे नुकसान पूरा आयुर्वेदिक रिव्यू जानने के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के आखिर में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये सारी जानकारी आपको पहले से पता थी, आपने इस वीडियो में क्या नया सीखा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लहसुन को संस्कृत में लशून, रसोन, उग्रगंध, महौषध इन नामों से जाना जाता है। इसका लैटिन नेम है एलियम सटाइवम। चलिए अब इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म यानी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है वो जानते हैं, क्योंकि तभी तो आप इसके फायदे और नुकसान सही से जान सकेंगे। तो ये स्निग्ध है यानी शरीर में एक स्निग्धता, लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है। पिच्छिल है यानी इसमें थोड़ा सा एक चिपचिपापन है। इसमें तीक्ष्णता है। सरगुण है यानी आगे सरकाने वाला है। पचने के लिए ये भारी है। इसमें जो स्वाद बताए हुए हैं, अब देखिए आयुर्वेद में षड्रस बताए जाते हैं, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला। तो इसमें से सिर्फ अम्ल रस यानी खट्टा स्वाद छोड़ के सभी पांचों स्वाद इस लहसुन में है। इसकी तासीर गर्म है, तो उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण ये शरीर में पित्त को बढ़ाता है। जिन लोगों को पित्त की समस्या है या रक्त धातु से संबंधित कोई समस्या है, उन्होंने लहसुन का सेवन नहीं करना है। उसके बारे में डिटेल में हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन ये शरीर में कफ और वात इन दोषों को बहुत अच्छे से कम करता है। सबसे पहले हम पाचन क्रिया के लिए लहसुन आपको किस तरह से मदद करेगा वो देखते हैं। तो ये दीपन करता है यानी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए, उसको प्रज्वलित करने के लिए मदद करता है। तो ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता या खाने का स्वाद नहीं आता, वो इसका सेवन जरूर करे। दूसरा है पाचन के लिए यानी खाना अच्छे से पचाने के लिए। तो अगर आपको अग्निमांद्य या अजीर्ण है यानी खाना आपका ठीक से नहीं पचता, तो भी आपको लहसुन का सेवन उस खाने को पचाने के लिए मदद करेगा। तीसरा फायदा है अनुलोमन का। तो ये वायु का अनुलोमन करता है यानी वायु को सही दिशा में लेके जाने के लिए मदद करता है। तो ऐसे लोग जिनको पेट में बहुत ज्यादा अफारा या फूलापन लगता है, वायु अटका हुआ सा लगता है, उनमें भी ये फायदेमंद है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में आपकी पाचन क्रिया को बढ़ा के मल को नीचे सरका के आपको मल साफ करने के लिए इसकी मदद होगी। जिन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उनका दर्द ये कम करेगा। लीवर के लिए ये स्टिमुलेंट है। यहाँ तक कि क्रूम यानी अगर आपको आंतों में वर्म्स है, कीड़े हैं, उसको कम करने के लिए ये मदद करेगा। अर्श यानी जिनको पाइल्स की समस्या है, स्पेशली जिनको कफ और वात से संबंधित ये पाइल्स के सूखे मस्से है, जिनको ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होता, ऐसे लोग लहसुन का सेवन कर सकते हैं। पर अगर आपकी पित्त की प्रकृति है या आपको मल के द्वारा अगर खून निकलता है, वहां पे जलन होती है, तो आपने कभी भी लहसुन का सेवन नहीं करना है। रक्त पित्त विकार में यानी शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा अगर खून बाहर जा रहा है, तो ऐसे किसी ने भी यानी कोई भी व्यक्ति ने कभी भी लहसुन का सेवन नहीं करना है। पित्त कम करने के लिए या पाइल्स की तकलीफ को कम करने के लिए आप दूसरी जो औषधियां हैं उनका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को मुंह में छाले आना, एसिडिटी, सीने में जलन, पेट में जलन या फिर हाथों पैरों में जलन, आंखों में, यूरिन में जलन, इस तरह की कोई समस्या है, या आंतों में घाव है यानी जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की तकलीफ है, वहां से ब्लीडिंग होती है, आपको मलद्वार में बहुत जलन है, तो ऐसे सभी लोगों ने जो ये लहसुन है इसका सेवन अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो आपकी ये सभी तकलीफें बढ़ सकती है। ये सावधानी भी आप जरूर लें। जिन लोगों को पित्त की कोई समस्या नहीं है, उल्टा कफ और वात से संबंधित कोई तकलीफ है, या जिनकी इस तरह की प्रकृति है या बार बार अजीर्ण, इंडाइजेशन रहता है, उन लोगों ने लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। तो आप कच्चा लहसुन खा सकते हैं, पर इसे बहुत लंबे समय तक के लिए आप ना चलाएं, क्योंकि ये तीक्ष्ण उष्ण है। आप बहुत ज्यादा लेते हैं क्वांटिटी वाइज या फ्रीक्वेंसी वाइज भी, तो ये शरीर में पित्त को बढ़ा सकता है, खून को भी खराब कर सकता है। ट्रेडिशनल वे ये है कि लहसुन को हल्का सा कूट के, या वैसे भी लहसुन की कली थोड़े से घी या तेल में आप छौंक के समय डालें
और फिर आप दाल या सब्जी में इसको ये इस तरह से छौंक में डाल के उसका प्रयोग करें, ताकि आप लंबे समय तक भी इसे ले सके, सेफली आप इसे ले सके। अगर आपको इंडाइजेशन के साथ ही पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो 2 इफेक्टिव तरीके से आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। पहला तरीका है, लहसुन को आप थोड़ा सा कूट के उसका आधा चम्मच रस निचोड़ के ले और उसमें 1 चम्मच घी मिला के इसको थोड़ा थोड़ा चाट के आप सेवन करें। दूसरा जो तरीका है कि लहसुन को कूट के ले और इसके ऊपर जीरा, त्रिकटु यानी सौंठ, काली मिर्च, पिपली, हींग, सेंधा नमक, इसका पाउडर समान मात्रा में लेके थोड़ा सा ये पाउडर आप इसके ऊपर डालें और थोड़ा सा नींबू का रस डालें। इसको मिला के थोड़ा थोड़ा सा आप इसे चाट के ले, तो आपका ये जो इंडाइजेशन और पेट का दर्द है ये तुरंत कम करने में आपको मदद मिलेगी। लहसुन वेदना स्थापक और शोथहर है। इसका क्या अर्थ हुआ? वेदना स्थापक यानी ये दर्द को कम करता है और सूजन को भी कम करता है। तो इसीलिए जॉइंट से संबंधित, बोन से संबंधित ऐसी बहुत सारी कंडीशंस की जिसमें आपको दर्द है, सूजन है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस में लहसुन का सेवन फायदेमंद रहेगा। जैसे कि संधिवात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, आमवात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो पक्षाघात है यानी पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी की कंडीशन, साइटिका या नर्व से संबंधित बहुत सारी तकलीफों में आप इसका सेवन जरूर करें। इसको अपने एक्सटर्नली और इंटरनली इन दोनों तरह से प्रयोग करना है, यानी बाहर से भी आपने इसका ऑयल लगाए और अंदर से भी लहसुन का आप सेवन करें। ऑयल कैसे बनाए? तो घर में आप एक बहुत ही सिंपल मेथड से इसे बना सकते हैं। एक लोहे की कढ़ाई में आप तिल का तेल या सरसों का तेल लें और इसमें आपने लहसुन को कूट के डालना है। उसमें आप थोड़े से मेथी के बीज, अजवाइन, हींग भी जरूर डालें। बहुत धीमी आंच पे इसको पकाएं। उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो उस तेल में आने दें और फिर इसे छान के कांच की बोतल में आप भर के रखें। तो इस तरह से आपका खुद का ये पेन किलर ऑयल आप घर पे बना सकते हैं। जहाँ पे भी आपको दर्द है वहाँ पे जेंटल मसाज आप करें। सिर्फ अम्बा जैसी कंडीशन में आपने इसकी मालिश नहीं करनी है, हल्का सा तेल लगा के आप उसे वैसे ही रहने दें तो ये चल सकता है। जॉइंट पेन और नर्व्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें खान पान में भी लहसुन का प्रयोग जरूर करें। तो ट्रेडिशनली आपके दाल या फिर सब्जियों को छोंक देते समय घी या तेल में आप इसको थोड़ा सा कूट के जरूर डालें, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। लॉन्ग टर्म में भी आप इसे इस तरह से ले सकते हैं, पर अगर आपको कच्चा लेना है तो थोड़ी सी सावधानी ले ताकि पित्त ना बढ़े। जो गर्मी बढ़ने का समय है, जैसे शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर का सीजन या ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों का जो मौसम है, इसमें ये पित्त दोष ज्यादा प्रकोपित होता है। तो ऐसे में लहसुन का सेवन आप थोड़ा सा संभाल के करें। बाकी दिनों में जैसे ठंडी का मौसम है या बारिश के दिन है, उसमें आप आराम से इसे खा सकते हैं। उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण लहसुन हृदय को उत्तेजित करता है, यानी हार्ट को स्टिम्युलेट करता है। तो अगर आपके हार्ट की एफिशिएंसी कम हुई है तो आपको लहसुन का सेवन फायदेमंद रहेगा। खास करके कफ वातज हृदय रोग, यानी जिसमें देखिए चेस्ट में बहुत ज्यादा आपको हेवीनेस है, जकड़न होती है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल या उस तरह के ब्लॉकेजेस जैसी कोई तकलीफ है, मोटापा बढ़ गया है, तो ऐसे में आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। पर जिन लोगों को पित्तज हृदय रोग है, यानी बहुत ज्यादा वहाँ पे चुभन, जलन होती है, या शरीर में भी ये गर्मी ज्यादा लगना, बहुत प्यास लगना, धूप बिल्कुल सहन ना होना, कोई भी तीखी या स्पाइसी चीजें सहन ना करना, इस तरह की आपको कोई समस्या है तो फिर आपने लहसुन का सेवन नहीं करना है। लहसुन आर्तव जनन करने वाला है, यानी जो महिलाओं में मासिक धर्म है उस समय पे ये जो स्राव है ये अच्छे से होने के लिए मदद करेगा। तो किन महिलाओं के लिए फायदेमंद रहेगा? ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड ठीक से नहीं आता, यानी पीरियड काफी बार स्किप हो जाता है, 1, 2, 3 महीने कभी पीरियड ही नहीं आता, या पीरियड आ गया पर फ्लो इतना अच्छे से नहीं है, या उस समय पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इनमें आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। पर ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड बहुत ज्यादा बार आता है, यानी फ्रिक्वेंटली पीरियड आ जाता है, आपका 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ, जल्दी ही पीरियड आ गया, या फिर पीरियड में आपको ब्लीडिंग ज्यादा होना, या उस तरह की गर्मी से संबंधित कोई समस्या है, उस तरह की आपकी प्रकृति है, या आपको बहुत ये शरीर में भी इस तरह की गर्मी, जलन आपको ज्यादा है, तब आपने लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही में जो हिमोरेजिक सिस्ट वगैरह जैसी कोई कंडीशन है, या गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में भी लहसुन का सेवन अवॉइड करना ज्यादा उचित है। लहसुन को कफ निस्सारक और कंठ बताया है। इसका क्या अर्थ हुआ और कौन से लोगों के लिए ये फायदेमंद रहेगा? तो ऐसे लोग जिनको बहुत दिनों से खांसी आती है, जिसे जीर्णकाश कहा जाता है, या बहुत ज्यादा सांस फूलना, लंग्स की आपको कमजोरी है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, गला बैठता है, तो इन सब में ये फायदा करेगा। लहसुन का तेल आप घर में बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सरसों का तेल या तिल के तेल में लहसुन को कूट के उसको पका के उस तेल को आपने सीने पे लगाना है, इसकी जेंटल मसाज करनी है।
ताकि ये जो कफ जमा है, बलगम है, ये एक इन्फेक्शन अंदर है तो वो कफ निकल जाएगा। आपकी तकलीफ कम होने के लिए, इन्फेक्शन कम होने के लिए आपको मदद मिलेगी। जब आपको बहुत ज़्यादा बलगम या कफ है तो लहसुन को कूट के उसको अपने शहद के साथ लेना है। और जब वात से संबंधित कोई समस्या है, जैसे सूखी खांसी है, सीने में बहुत ज़्यादा एक दर्द, उस तरह के लक्षण दिखते हैं, तो आपने लहसुन का सेवन घी के साथ करना है। तो इस तरह से अनुपान का भी अपना महत्व है। पर ऐसे लोग जिनको पित्त ज़्यादा होने के कारण आपके कफ में अगर आपको ये खून दिखाई देता है या बहुत ज़्यादा जलन होती है, तब आपने लहसुन का सेवन नहीं करना है। लहसुन बुखार के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। इसे आयुर्वेद में ज्वरघ्न कहा गया है, खास करके जीर्ण ज्वर में, यानी बहुत दिनों से बुखार चला आ रहा है, कम नहीं हो रहा है, जैसे टाइफाइड जैसी कंडीशन की हल्का या लो ग्रेड फीवर काफ़ी दिनों तक रहता है, ठंडी लग के बुखार आता है, तो ऐसे में आप लहसुन का सेवन ज़रूर करें। पर जिनको पित्त ज्वर है, यानी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी, प्यास, जलन, ये वाले लक्षण है, तब आपने आपके खान पान में इसे लेना अवॉइड करना चाहिए। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ आप लहसुन का सेवन करें। लहसुन को आयुर्वेद में एक रसायन औषधि माना हुआ है, यानी एक बहुत अच्छा टॉनिक है। तो अगर थकान या वीकनेस, उस तरह की समस्या है, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। ये इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। यहाँ तक कि कानों में अगर दर्द है तो लहसुन का बना हुआ जो तेल है वो आप ज़रूर डाल सकते हैं। घर में भी थोड़े से तिल के तेल में लहसुन को हल्का सा कूट के उसको पका के आप वो तेल छान के लिए और उसको 2 से 3 ड्रॉप आप कान में डालें। एक ही सावधानी ले कि अगर आपका कान का पर्दे में छेद है, यानी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर हुई है, या ओटाइटिस मीडिया जैसी कंडीशन, पस फॉर्मेशन, पस बाहर आना, इस तरह की कोई कंडीशन है, तब आपने कोई भी तेल या कोई भी ड्रॉप्स कान में नहीं डालना है। ये सावधानी लेके आप नॉर्मल कंडीशन में, जब आपके कान में दर्द वगैरह है, तो लहसुन का तेल प्रयोग में ज़रूर ला सकते हैं। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या एक इरिटेशन, चिड़चिड़ापन है, गर्म चीज़ें सहन ना होना, इस तरह की तकलीफ है, उन लोगों ने लहसुन खाना अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए, सत्व, रज, तम, इनमें से ये जो रजोगुण है या दोष है, उसको ये लहसुन जो है ये बढ़ाता है। तो अगर आपके परिवार में किसी को भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उनके खान पान में आपने लहसुन नहीं डालना है, नहीं तो उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आपको आपका सत्व गुण अच्छा रखना है, मन को शांत स्थिर रखना है, तो लहसुन का ना थोड़ा सा अवॉइड करें या इसको बहुत कम क्वांटिटी में ले, ताकि आपको इसके फायदे मिले, कोई नुकसान ना हो। लहसुन को मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी में ले, तो देखिए आपकी प्रकृति और बीमारी के ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन दिन भर में 2 से 3 कली से ज़्यादा आपने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी तकलीफ या पित्त दोष बढ़ सकता है। उम्मीद है आज के वीडियो में हमने आपको लहसुन के बारे में जो सबसे बड़े 7 फायदे बताए, इसके सेवन की सही विधि, सही कॉम्बिनेशंस बताए, सावधानी क्या लेना है ये बताया, ये सभी चीज़ें आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।